नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उदयभान सिंह यादव में। और मैं हूं उदयभान सिंह यादव। विद्यार्थियों, जो वीडियो सीरीज़ अपने शुरू की थी, आज उसी कड़ी में हम आपके सामने अध्याय 2 कक्षा 10 का जो क्षितिज पाठ्य पुस्तक है उसका लेकर उपस्थित हुए हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विद्यार्थियों, तुलसीदास जी इस के पाठ के रचयिता हैं, कवि हैं। तो मैं इस पार्ट में आपको तुलसीदास जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इनकी विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराऊंगा। मैं अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा तुलसीदास जी का जो पाठ है आपका, ये लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में। तो पाठ की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। जीवन परिचय है साथियों, विद्यार्थियों। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 1589 के लगभग माना जाता है। मैंने कल भी या पिछले वीडियो जो थे अपने विक्रम संवत और ईस्वी सन के बारे में बताया था। अब इसमें से अपन संवत है ये विक्रम संवत 1589, मैं आपको यहाँ बता दूँ 1589 में माइनस करें 57 तो ये आपके सामने ईस्वी आएगी। तो इस तरीके अगर ईस्वी सन है तो उसमें 57 ऐड कर दें तो विक्रम संवत आपने को प्राप्त हो जाएगा। विद्यार्थियों, इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अपन एक आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जो मूल होते हैं या मूड़े कहा जाता है उनको, उसमें पैदा हुए थे। जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। जब ये अपनी माता के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया तो उस समय एक नवजात शिशु की अवस्था न होकर इनकी अवस्था एक 5 वर्ष के बालक के समान थी। मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। इनके माता पिता ने इनको डर के मारे या किंवदंतियों की वजह से, समाज के कुछ ये कहें उनके आरोप प्रत्यारोप की वजह से इन्होंने त्याग दिया था और मुनिया नामक दासी को दे दिया था। अब एक यहाँ से प्रश्न उठता है कि जो तुलसीदास जी का लालन पालन करने वाली दासी का नाम था, तो विद्यार्थियों यहाँ मुनिया नाम है, आप इसको भी यहाँ नोट कर लें क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न, और अब की बार कोरोना की वजह से पाठ्यक्रम भी संक्षिप्त कर दिया गया था और उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्नों का भी समावेश कर दिया गया था। जिसने इनका पालन पोषण किया, इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण व्यतीत हुआ। इनका जो बाल्यकाल था, बचपन था। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तज्जो विधु ने लिखो कुछ भाल भलाई। क्योंकि इनके माता पिता ने तो इनको त्याग दिया था, जग से, जीवन से। विधु ने लिखो कुछ भाल भलाई, और विधि ने कुछ भला करने के लिए लिखा था। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनके गुरु का नाम नरहरिदास। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। अब यहाँ फिर संवत है, आपसे अगर सन में पूछे तो मैंने वो जो पहले वाला तरीका बताया था आप उससे देख सकते हैं। बाद में काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान भावुक नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, इनके जो मृत्यु के संबंध में जो एक दोहा प्रसिद्ध है उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता दूँ।
अब आप यहाँ स्क्रीन को एक बार फिर देखें। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्जो शरीर। संवत 1680 में 80 गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे तट पर, श्रावण मास की शुक्ल सप्तमी को तुलसी तजो शरीर। गंगा नदी के किनारे संवत 1680 में सावन मास की शुक्ल सप्तमी को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। प्यारे विद्यार्थियों, इनके संबंध में एक जो इनकी पत्नी थी रत्नावली, उन्होंने भी इनको एक फटकार लगाई थी। इससे उन्होंने उनके बारे में कहा था कि आप इतनी कड़कती गरजती बिजली में मौसम आपने नहीं देखा, आप मेरे ऊपर इतने आसक्त होकर, इस हाड़ मांस के चाम शरीर के ऊपर आप आसक्त होकर आप इतनी दूर चले आए और आपने एक सांप को पकड़कर छत पर चढ़ गए। तो आप इतना अगर प्रेम ईश्वर से करते, उस राम से करते, तो आपका भवसागर से बेड़ा पार हो जाता। तो साथियों, ये किंवदंतियाँ हैं, कुछ वास्तविकता हैं, कुछ नहीं है। तो इसके बारे में अपन ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपने पाठ्यक्रम में ये चीज़ें नहीं हैं। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें निम्नलिखित प्राप्त हैं। अब इनके बारे में एक यहाँ प्रश्न आता है कि इनकी भक्ति किस भाव की? दास्य भाव की, भक्त भाव की। ये भक्त कवि थे। कैसे कवि थे? ये भक्त कवि थे। भक्त कवि थे और इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। दास्य भाव की। विद्यार्थियों, या आप पेन कॉपी लेके बैठें तो इसको नोट कर लें तो आपके लिए सही रहेगा। अब इनकी रचना है जो कृतित्व हैं, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेच्छू, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। श्री कृष्ण गीतावली। तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनके अनुकरण का संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। विद्यार्थियों, यहाँ इनकी भाषा अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं के पंडित थे। अब अपने पास जो तुलसीदास जी का ये जो अध्याय या प्रसंग हम पढ़ रहे हैं, और इससे पहले जो हमने पढ़ा था सूरदास जी का, सूरदास जी के में हमने सूरदास के संदर्भ में जो पहला सूरदास जी के पद आए थे उसमें भाषा थी ब्रज। अब जो इनके संदर्भ में तुलसीदास जी के में आ रहा है वो है तुलसी जी के संदर्भ में जो प्रसंग आ रहा है वो अवधि है। और जो अवधि है वो ये जो अपना लक्ष्मण परशुराम संवाद है, ये बालकांड से लिया गया है। इसके बारे में मैं इनके जो कृतित्व हैं इनके बारे में बताऊंगा, तो आप इसको भी ध्यान से एक बार नोट कर लें कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परिमार्जित रूप इन्होंने अपनाया। अब पाठ परिचय से पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स है वो आपको मैं समझा दूं। इनकी जो रचनाएं हैं, 5 बड़ी रचनाएं हैं और 7 छोटी रचनाएं हैं, उनको एक सूत्र के रूप में या एक लाइन के रूप में हमने उनको समावेश करने का प्रयास किया है। अब जैसे अपन कवि परिचय लिखें तो उसमें उनकी रचनाओं का संकलन कर दें तो एक प्रसंग पर अच्छा प्रभाव पड़े, या कवि परिचय तो एक परीक्षक के रूप में भी देखे तो उसको काफ़ी हद तक मदद मिल सकती है। तो मैं उसको आपके यहाँ लिख के बता रहा हूँ। कवि दो गिरा, कवि दो गिरा, इनकी 5 बड़ी रचनाएं हैं। इसके बारे में मैं आपको, तो कैसे है कवितावली आप नोट कर लें। कवितावली, विनय पत्रिका, वी से, दो से दोहावली और गी से गीतावली। विद्यार्थियों, ये चारों रचनाएं हैं, ये ब्रज भाषा की हैं। इनकी
ये चारों की चारों रचनाएं ब्रज में हैं। और रामचरितमानस है जो अवधी भाषा में है। जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में है। और रामचरितमानस के ही बालकांड से ये अपना प्रसंग यहाँ लक्ष्मण परशुराम संवाद का उद्धृत है। तो एक सीधा स्पष्ट ये भी होता है कि जो ये प्रसंग है वो भी अवधि में है अपने अवधि। सॉरी, एक बार ये मात्रा की थोड़ी सी डिफरेंस होगा, मैं उसको दोबारा लिख देता हूँ। तो अब इनकी जो 7 बड़ी रचनाएं हैं उनके बारे में देखें तो उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। रा पा जा वे रा बे और कृष्ण गीतावली। आप ये लाइन याद कर लें और इनका क्रम से भी नाम याद हो जाएगा। तो इससे अब आपको ये रचनाएं भी याद हो जाएंगी। आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो इन रचनाओं का आपका संकलन बहुत अच्छा हो जाएगा, जिससे आप कवि का कवि परिचय लिखें तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब जो अपना ये पाठ है ये रामचरितमानस से लिया गया है, जिसकी रचना 1574 में प्रारंभ की गई थी। इसमें 7 कांड हैं और जो बालक, इसके बारे में भी एक ट्रिक है, इसके 7 कांड कैसे याद करें। तो उसकी एक लाइन है, आप यहाँ तो नोट कर लें। में बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। मैं आपको एक बार वापस रिपीट करके बता रहा हूँ। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया। विद्यार्थियों, ये पाठ परिचय के रूप में हम आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है, संकलित है। मैंने बताया था। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो व्यंग्योक्तियाँ हुई या व्यंग हुए उनके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। विद्यार्थियों, लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है उसमें राजा जनक ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था। उसमें उस धनुष को, जो शिव जी का धनुष था, उसको भंग किया श्री राम ने। इस संदर्भ में जो भी वार्तालाप हुई और परशुराम जी ने उनके बीच संतुलन का काम किया। तो इससे अपन अगले पेज पर बढ़ते हैं। व्यंग से जो परशुराम जी ने वार्तालाप किया, जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। वो क्रोधित हो रहे हैं बार बार परशुराम जी, और व्यंग रूप में लक्ष्मण उनके सवालों का जवाब दे रहे हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, विवाद की एक कड़ी हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं, और वहीं श्री राम जी नीति की और शालीनता के प्रतिमान के रूप में स्पष्ट होते हैं या प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन का बिंदु, विश्वामित्र जी इन दोनों के बीच में संतुलन की एक राह हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आदेश को प्रशमित, ठंडा करते हैं, रोकते हैं, शीतल करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया। परशुराम जी का जो क्रोध था वो डर नहीं लग रहा था उसके क्रोध से, वो एक हंसी उपहास का एक सहारा बन गया था। तो विद्यार्थियों, ये तुलसीदास जी का कृतित्व एवं व्यक्तित्व था, इसकी हमने यहाँ चर्चा की। अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इन पदों को लेंगे, और जो कठिन शब्दार्थ है मैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार साथियों।